नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, भारत के भूगोल को जानने के लिए हमने अनेक चीजें पढ़ी, जिसमें हमने उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ा, उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वतमाला को पढ़ा और ऐसे ही हमने भारत के अन्य हिस्सों को भी जाना। लेकिन साथियों, क्या हमने कभी उस क्षेत्र को भी देखा जो भारत के बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से घिरा है? क्या हमने कभी उस क्षेत्र को जानने की भी कोशिश की? तो साथियों, आज हम उसी क्षेत्र को देखते हैं कि भारत का जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र है उसे हम किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, आज हम बताते हैं, यह है भारत का इसे हम भारत के प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, हम इस नाम से इस आकृति को जानते हैं, क्योंकि जब हम ये आकृति भारत की वह है जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। पठार के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, कल की वीडियो में भी पढ़ा था, जिसमें हमने भारत की प्रायद्वीपीय नदियां पढ़ी थी। तो पठार के बारे में थोड़ा सा बताया था कि कुछ ऊंचाई पर जाकर के ये मैदान का रूप धारण कर लेती है और फिर ढलान से नीचे आती है, फिर ऊपर उठती है, फिर नीचे जाती है। तो ये एक मैदानी क्षेत्र के रूप में भी जानी जाती है और पठारी क्षेत्र में। पठार इसलिए क्योंकि ये समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ भाग होता है और यही भाग हमारा पठार कहलाता है। तो कल हमने इस वीडियो को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जो भारत की नदियां हैं वो किस प्रकार पठारी प्रदेश में अपना कार्य करती है। आज हम प्रायद्वीपीय पठार को ही पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जब हम जानते हैं तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है। क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, इसकी सीमा रेखाएं पढ़ेंगे कि इसकी जो सीमा है वो कहां तक किस राज्य से मिलती है या कहां तक इसकी सीमा रेखा जाती है। तो इन दो चीजों को पढ़ेंगे। जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। कितना है? 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जबकि हमने इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भारत का जो विशाल मैदान है वो लगभग 7.1 लाख या 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला था। तो इसके मैदान से भी बड़ा क्षेत्र इस प्रायद्वीपीय पठार का है। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा पेपर में कई बार पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही जब हम इसकी सीमा की बात करते हैं तो इसकी सीमा हम देखते हैं, क्योंकि इधर ये राजस्थान पड़ जाता है। जब इसके राजस्थान की ओर जाते हैं तो ये राजस्थान पड़ जाता है। तो राजस्थान से लेकर के और आपकी मेघालय तक इसकी सीमा है। राजस्थान से मेघालय तक, यहां से यहां तक। इसके बीच में हमारा मध्य प्रदेश भी आएगा, झारखंड भी आएगा, पश्चिम बंगाल भी आएगा, ये पश्चिम बंगाल भी आएगा, झारखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय। तो ये सारी सीमाएं रेखाएं क्या है? ये हमारी प्रायद्वीपीय पठार की उत्तर की सीमा पर है। उसके बाद इसका पश्चिमी घाट, जिसमें हम सह्याद्री पर्वतमाला देखते हैं। इसके पूर्व में पूर्वी घाट, और जब बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तो यहां पर इसकी केरल कन्याकुमारी तक
इसकी सीमा रेखाएं निर्धारित होती हैं। इसी बीच में इसकी अनेक पहाड़ियां आती हैं, जैसे राजस्थान में अरावली। यह अरावली पर्वतमाला दिल्ली तक जाती है, जिसे दिल्ली कटक के नाम से भी जानते हैं। और यही अरावली पर्वतमाला गुजरात में भी चली जाती है, जो अहमदाबाद तक जाती है। इसी के साथ ये मध्य प्रदेश या विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, राजमहल, और झारखंड में राजमहल, और जब मेघालय की बात करते हैं गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां यहां पर मिलती हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार की सीमा रेखाएं निर्धारित करती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो लंबाई व चौड़ाई है, जब हम इसकी लंबाई की बात करते हैं तो यहां से लेकर के यहां तक की इसकी जो लंबाई होती है लगभग 1700 किलोमीटर। जब इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक की जो इसकी चौड़ाई होती है लगभग 1400 किलोमीटर। क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया कि प्रायद्वीपीय पठार की चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है, तो इस चीज का भी हमें विशेष ध्यान देना है। प्रायद्वीपीय पठार की जब हम बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार की जो औसत ऊंचाई है औसत ऊंचाई की जब बात करते हैं तो लगभग 600 से 900 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। जबकि अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी वो 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर की होती है। और ये अनाईमुड़ी के नाम से जानी जाती है, अनाईमुड़ी के नाम से जानी जाती है, जो हम इसे इलायची पहाड़ियों के रूप में भी देखते हैं। तो ये सब क्या है कि ये सब चीजें हमारे प्रायद्वीपीय पठार की सीमा रेखाएं या इसकी विशेषता को निर्धारित करती है। प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है, जब हम ढाल की बात करते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की ढाल की प्रायद्वीपीय पठार के ढाल की जब हम बात करते हैं तो ढाल इसका पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसलिए जितनी भी नदियां हैं पश्चिमी घाट से निकलती है और पूर्वी घाट की ओर जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसके एक तरफ अरब सागर, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी, और तीसरी ओर इसके हिंद महासागर इसकी सीमा रेखाएं निर्धारित करते हैं। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों ही इसकी सीमा रेखाओं को निर्धारित करते हैं। तो ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है। प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, क्योंकि यह गोंडवाना लैंड में निर्मित हुआ था और क्वार्टजाइट नामक की इसमें पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। यह जो पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक का पठार, तमिलनाडु में इसे
नीलगिरी पहाड़ी, जो नीलगिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी एक ऐसी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। तो यहीं पर ये नीलगिरी की पहाड़ी पाई जाती है। केरल में इसे अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। तो ये इसके जो पश्चिमी घाट है इसकी विशेषता है। ये पश्चिमी घाट की विशेषता है। अब हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसे कितने भागों में बांटा गया है। प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 मध्य उच्च भूमि, दूसरा दक्कन का पठार और तीसरा उत्तर पूर्व पठार। तो साथियों ये आज का एक छोटा सा वीडियो है। अगली वीडियो में इनके पठारों के जो प्रयोग हैं या इनके पठारों का जो विशेषता है इनके बारे में पढ़ेंगे कि मध्य उच्च भूमि किसे कहते हैं, दक्कन का पठार किसे कहते हैं और उत्तर पूर्व का पठार किसे कहते हैं। अगली वीडियो में ये देखते हैं। थैंक यू।